पाकिस्तान बदल चुका है और ये काम कुदरत ने इमरान खान से लिया है। मिलिट्री ट्रायल, अदालती सिस्टम को गुलाम बना लेना, अपने लोगों पर गोली चलाना, ताकतवरों के पास इससे बढ़कर मजीद कोई हथियार नहीं हो सकता था। अवाम को डराने, झुकाने, गुलाम बनाने के लिए दोनों हथियार इस्तेमाल किए गए, मगर लोग नहीं डरे। फौजी ट्रायल किया गया, 20 माह हिरासत में रखा गया। लोग वापस आए तो पहला नारा अपने लीडर के जिंदाबाद होने, अपने आईनी हकूक लेने और ट्रायल करने वालों को चैलेंज करने का लगाया। लोगों पर गोलियां चलाई तो शहीदों के वर्षा, डरे नहीं बल्कि गोली चलाने वाले को कहा कि इनका लीडर फिर बुलाएगा तो इस जुल्म के खिलाफ वो फिर निकलेंगे। अब मजीद क्या हो सकता है सिवाय इसके कि अपनी आवाम और आइन के मंशा के मुताबिक सर तस्लीम खम कर लिया जाए, माफ़ी मांग कर अपने असल काम की तरफ लौट जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीका रहमान सिद्दीकी। आज के वीलॉग का मेरा मेन इशू जो कि इस वक्त नाजायज रजीम है, इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, साम्राज्य हुकूमत है, उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दरमियान डिस्कशन नेगोशिएशंस जो कि दिसंबर के लास्ट वीक में और इसके बाद सेकंड राउंड जो है वो 2 जनवरी 2025 को हुए। उस हवाले से और इसके साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से मैं रखूंगा और तजिया भी सामने करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स भी करें, शेयर करें ताकि फायरवॉल को मैक्सिमम शिकस्त दे सकें। सबसे पहले जो कि नेगोशिएशन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस नाजायज़ रजीम के दरमियान, अब सबसे पहले ये क्या ये हुकूमत या नाजायज़ रजीम इस कैपेसिटी में है कि वो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन कर सके? आंसर है नो। इसका मतलब है एक नेगोशिएशन जो सामने नज़र आ रही है वो है और एक नेगोशिएशन बिहाइंड द कर्टन हो रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर उस साम्राज्यी ताकत के साथ हो रही है जिसने पाकिस्तान को 77 सालों से कब्जे में रखा है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ा है ये कब्जा मजीद बढ़ता चला गया और फिर आवाम पर और तमाम इसके रिसोर्सेस पर काबिज होती चली गई। ये उनके दरमियान है। ये जो फ्रंट पे है ये तो टाउट है, सियासी माफिया हैं जो कि इनके कठपुतली है, चाहे वो पार्लियामेंट है यानी कि मुकन्ना, चाहे वो इंतजामिया और फिर अदलिया, ये तीनों को इन्होंने महबूस, कैद और गुलाम बना लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या साम्राज्यी ताकत के नुमाइंदों या साम्राज्य से नेगोशिएशंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि हमेशा जद्दोजहद आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, जमहूरी अंदाज में होनी चाहिए और फिर अदम तशद्दुद पे होना चाहिए। और हमेशा मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जितने भी फैसले आते हैं वो टेबल टॉक पर होते हैं। इमरान खान भी इसी चीज़ पे बिलीव करता था और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के उसको जो स्टांस अर्ली 2000 था वो आखिर तक रहा कि इनसे नेगोशिएशंस की जाए और इनसे मुज़ाकरात करके मामलात को रिजॉल्व किया जाए। और फाइनली इमरान खान और फिर ट्रंप ने मिल के वो मुज़ाकरात कतर में किए और फिर उसका एक ड्यूरेबल हल निकला और अमेरिका को सेफ एग्जिट दिया गया। इसलिए मुज़ाकरात होने चाहिए। अब तो क्वेश्चन ये है कि क्या इनसे होनी चाहिए या साम्राज्य से? इस वक्त ये फ्रंट पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ आई वाश है, ये ऑप्टिक्स है। असल मुज़ाकरात जिसको बैकडोर पॉलिसी कह सकते हैं उसमें हो रहे हैं। और क्या होना चाहिए? यस, मैं कहता हूँ कि साम्राज्य से भी नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान की तकसीम है। साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य जो 1857 में जिसने वाज़े तौर पे पाकिस्तान ये सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, ताज ने, क्राउन ने, और उसके बाद निगोशिएशंस के जरिए ये मुंसिफाना हल हुआ और सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया गया। तो इसलिए साम्राज्य के साथ भी निगोशिएशंस होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये कि आप निगोशिएशंस किस टर्म्स एंड कंडीशन पे करते हैं? और मैं समझता हूँ कि इमरान खान 27 सालों में जिस मैच पे पहुँच चुके हैं
वो कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से जो बुनियादी हकूक़ या जमहूरी तर्ज़ अमल होता है उसकी नफ़ी हो या सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए करें। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो अगर वो चाहते हैं वो उनको शायद ना मिले। एक और एस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि क्या मुज़ाकरात ये फ्रीली हो रहे हैं या इसके पीछे भी प्रेशर है। मेरी अपनी असेसमेंट है कि जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आउटगोइंग एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अबाउट टू कम ऑन 20th जनवरी 2025 और सिनेरियो इज़ गोइंग टू चेंज। और ये आपने देखा कि एक महीने में जैसे ही इलेक्शन हुआ उसके बाद बहुत से सीन चेंज हुए और उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से ये बैक फुट पे आ चुके हैं। और जो जदीद डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो कि दो आउट सामने लाए गए वो ब्रिगेडियर जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल सबको मालूम है, वो साम्राज्य का हमेशा टाउट रहा है और टाउट का किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद मुन्ना फारूकी जो कि टाउट एक जर्नलिस्ट है, उन दोनों के ज़रिए एक स्टेटमेंट करवाई गई जिससे वाज़ेह तौर पे तो पता लगता है कि ये रजीम जो है नाजायज़ रजीम या इसके पीछे साम्राज्य ये बौखलाए हुए हैं और इनका सार निकला हुआ है, यानी कि कहते त्राह निकल गया है, इन्हों का त्राह निकलिया हुआ है और फिर ये किसी न किसी ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं। नवंबर में जब इलेक्शन ट्रम्प ने जीता उसके बाद इसने पूरी कोशिश की साम्राज्य रजीम ने कि सऊदी अरब को राज़ी किया जाए, वहाँ पर वो इस तरह की लॉबिंग करके अमेरिका को इन्फ्लुएंस करे। अमेरिका में गए, यूके में गए, जहाँ जा सकते थे, यहाँ तक के लॉबिंग फर्म जो है 40 करोड़ आवाम का लगा के किया, उस सब में नाकामी हुई। और फिर जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आने शुरू हुए जिसमें रिचर्ड ग्रेनल है या फिर 2-3 जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले हैं जो रोबियो मार्को वो हो गए, या इसके अलावा मैथ्यू हैं। फिर इसके अलावा भी आज स्टेटमेंट आई है जो कि नए 2 अहम ओहदे पे ख़वातीन आ रही हैं जिसमें से एक डेमी ब्रूस और दूसरी मॉर्गन है। और उनका भी जो माजी में यही रहा कि जनाब वो इमरान खान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और रजीम चेंज जो हुई है उस पर वो बताती हैं कि हाँ रजीम हुई थी, साजिश हुई थी और फिर इमरान को हटाया गया था, ये सारा उन्हें मिल के। तो मुख्तसर ये है कि इन तमाम डेवलपमेंट की वजह से ये मज़ीद बुखला गए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में तो ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। बेशक मरियम को मिला लें, जरदारी को मिला लें और फिर इस वक्त जमात इस्लामी भी जो बी टीम का किरदार अदा कर रही है, टाउट का किरदार अदा कर रही है, वो अलग इंशाल्लाह वीलॉग करेंगे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं उनको इतनी अहमियत नहीं देता क्योंकि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जब आप किसी बुरे को भी जिक्र करेंगे तो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किसी तरह से पब्लिक में नाम हो, तो जमात इस्लामी को इग्नोर करें। इसकी मिसाल सिर्फ शाहिद आफरीदी है, उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी तरफ ना जाए। अब नेगोशिएशन की तरफ आ जाते हैं क्योंकि कोशिश करते हैं इसको कट शॉर्ट करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि बहुत से पॉइंट्स रखे जा सकते थे नेगोशिएशंस के लिए, जिसमें 9 अप्रैल 2022 में जुडिशल कमीशन बिठाया जा सकता था। इसके अलावा 9 मई 2023 जो में हुआ उसके लिए जुडिशल कमीशन, फिर 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ और सानिया इस्लामाबाद या कत्ले आम किया गया अवाम का फौज के ज़रिए, वो भी उस पर भी जुडिशल कमीशन। फिर 8 फरवरी 2024 जिसमें अवाम का 2/3 मैंडेट जो है चुराया गया और रात की तारीकी में मैंडेट डकैती की गई, उसमें बिठाया जा सकता था। फिर इसके अलावा सबसे बढ़कर जो 26वीं तरमीम कहते हैं कि लास्ट नेल टू द कॉफिन, पाकिस्तान की रियासत सियासी रियासती ढांचे पे जो लास्ट नेल टू द कॉफिन हुआ है वो ये हुआ है कि 26 तरमीमी अमीम, जिसकी वजह से जो आखिरी एक शेल्टर होता है अवाम के लिए या आइन के लिए या कानून के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए, वो जुडिशरी होती है। 26th अमेंडमेंट के बाद जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर ख़त्म हो गया और फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म होकर गुलाम हो गई। तो ये इस पे होनी चाहिए थी क्योंकि 26वीं तरमीम पे लगानी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं कि स्टार्ट कहीं ना करना पड़ता है, पहली इनिशिएटिव लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाना होता है। इसी तरह इमरान खान साहब को कन्विंस किया गया कि चंद मायदे से अभी फ़िलहाल हट जाए और चंद चीज़ों पे कर ले। तो इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि अंडर दी करंट सिचुएशन उन्होंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले जो बात होगी हमारे तमाम जितने भी सियासी वर्कर्स इस वक्त कैद में हवालात में हैं उनको रिहा किया जाए।
अपनी राय की उन्होंने नहीं बात की और ना होंगी। वो तो कहते हैं कि हम आपको केपीके में भेज देते हैं, हम आपको बन्नी गला भेज देते हैं। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं अपने ट्रायल के ज़रिए अदालतों में के ज़रिए बरी होना चाहता हूँ और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। और ये जो उन्होंने कहा 26 नवंबर की और 9 मई 2023 पे जुडिशल कमीशन बैठा दिया जाए और हमारे सियासी वर्कर्स रिहा कर दिए जाए। और मैं समझता हूँ इट इज़ गुड बिगनिंग, गो के बहुत कुछ अभी करने का है। जो गलत 2.5-3 सालों में इन नाजायज़ रिजीम ने किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक पाकिस्तान आज़ाद रियासत नहीं नज़र आती, लोगों का दिल उठ गया है। नौजवान सारे पाकिस्तान से या इन्वेस्टर पाकिस्तानी वो यहाँ से जा रहे हैं और 2024 में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग और ओवरऑल 2.5 मिलियन 2.5-3 सालों में लोग जा चुके हैं। मुख्तसर है, इट्स गुड बिगनिंग। और सेकंड सेशन ख़त्म हो चुका है और अभी तक इसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उम्मीद है कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, केपीके की गवर्नमेंट है, उसको पैरागन ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा। जो 2 रोज़ कबल वहाँ पर कोई मुज़ाहिरीन आए, उन्होंने एहतजाज किया, तो उनको आपने एक प्रॉपर जगह देनी थी, उनको फैसिलिटेट करना था। आंसू गैस या इस तरह की चीज़ें ये ठीक नहीं होती। ये ऑप्टिक्स जो है ये लोगों में जब जाता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय तमाम पाकिस्तानियों का हक है। हाँ, उनको आप अंडर द लॉ उनको बताएं कि आप जलसा जुलूस करना चाहते हैं, आप एनओसी लें, उसी वक्त दें और उनको प्रॉपर रूट्स और जो टाइमिंग है उनको फैसिलिटेट करें, उनको सिक्योरिटी दें और उनको हक दें ताकि वो एहतजाज कर सकें। चाहे वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो उनका है, लेकिन आपने उनको फैसिलिटेट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं समझता हूँ नेगोशिएशन का जो आगाज़ हुआ है, इट्स गुड बिगनिंग एंड इंशाल्लाह द आइस इज ब्रेकिंग, द आइस इज मेल्टिंग और इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी काम आएगा। अब ये 2 टाउटों के वाले से आखिर में बात कर दूं कि ये लोग बददिल पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जब इनका ट्विटर बंद हो गया, इनके सोशल मीडिया में बुरी तरह आप पाकिस्तानियों ने, चाहे यहाँ के पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको हर माज पे शिकस्त हो रही है। तो इन्होंने तमाम ज़रिए इस्तेमाल किए, लेकिन इनको नाकामी हो रही है। अब 2 टाउट क्रिएट किए गए और लोगों में शक पैदा किया जा रहा है कि साड़ी गल हो गई है। पहले ये सियासी माफिया कहा करती थी हमारी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है, और फिर इलेक्शन पे चले जाते थे, कहते थे साड़ी गल होगी, तो लोग समझते थे कि ठीक है इस्टेब्लिशमेंट से, साम्राज्य से इनकी सेटलमेंट हो गई है और अब ये आने वाले हैं। अब क्या किया है, अब ये मुख्तलिफ तरीके से ये साम्राज्य कह रही है कि साड़ी गल होगी। किससे साड़ी गल होगी? सऊदी अरब से साड़ी गल हो गई है, यूके से साड़ी गल हो गई है, अंकल सैम से, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बता रहे हैं दोनों टाउट आगे करके कि जनाब जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई है, उनके ज़रिए हमने अप्रोच किया है और उन्होंने बता दिया है अमेरिका को थ्रू गैरेट जो कि सन इन लॉ है ट्रम्प के, कि जनाब आप पाकिस्तान के मामला पे इंटरफेयर मत करें, और उन्होंने गारंटी दे दी है। ये सब आई वाश है। जितने भी जो ट्रम्प के करीब है उनके जो बयान आता है बिल्कुल डिफरेंट है, और सऊदी अरब कभी भी नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि सऊदी अरब ने, आप देख लीजिए 2.5 सालों में इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब के किंग कभी भी नहीं आए। और उसकी वजह ये है, उनको पता है ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये पहले भी नाजायज़ थी, और 24 फरवरी के बाद भी जो हुकूमतें आई, चाहे वो प्रोविंस में या वफाक में, वो नाजायज़ है, इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। इन तमाम के बाद ये बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनको चाहिए कि जो एम्बेसडर है सऊदी अरब के, उनसे भी रब्ता करें और उनको बताएं कि जो चीज़ें हुई हैं, ताकि वो मोहम्मद बिन सलमान तक बात पहुंचाए और फिर इसका सीरियस नोट लें। आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।